नमस्कार। सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम महाशिवरात्रि से जुड़ी कुछ बहुत ही गहरी और दिलचस्प कथाओं के बारे में जानेंगे। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि इनमें जिंदगी के बड़े बड़े सबक छुपे हुए हैं। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। आखिर ये सदियों पुरानी कहानियां आज के जमाने में हमें जीवन, अच्छाई और दिव्यता के बारे में क्या सिखा सकती हैं? क्या सच में ये आज भी हमारे काम आ सकती है? इसी सवाल को मन में रखकर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम भगवान शिव से जुड़ी 3 बहुत ही शक्तिशाली कथाओं का सफर करने वाले हैं। देखिए, पहली कहानी हमें बताएगी कि दान का असली मतलब क्या होता है। दूसरी कहानी से पता चलेगा कि भक्ति के रास्ते कितने अनोखे हो सकते हैं। और तीसरी कहानी हमें ज्ञान की ताकत का एहसास कराएगी। तो हमारी पहली कहानी है दान की परीक्षा के बारे में। एक कहानी 2 दिलों की। ये कहानी हमें बताती है कि देने का असली मतलब इस बात में नहीं है कि हमारे पास कितना है, बल्कि इस बात में है कि हमारे दिल में कितनी जगह है। कहानी की शुरुआत होती है जब भगवान शिव और माता पार्वती देश बदलकर मदद मांगने निकलते हैं। और दोनों घरों से जो जवाब मिला उसमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थी अमीर सेठानी जिसने दरवाजा बंद करते हुए कहा, जाओ, ये कोई भंडारा नहीं है। और दूसरी तरफ थी एक गरीब बुढ़िया जिसके पास खुद के खाने को कुछ नहीं था, लेकिन उसने खुले दिल से उनका स्वागत किया। और बस यहीं से चमत्कार शुरू हो जाता है। जैसे ही वो गरीब महिला अपनी बिल्कुल खाली रसोई में जाती है तो क्या देखती है कि वहां खीर बनाने के लिए चावल, दूध, चीनी सब कुछ मौजूद है। ये उसकी निस्वार्थ भावना का पहला इनाम था। खीर खिलाने के बाद वो महिला कहती है कि अब ये बची हुई खीर खाने वाला तो घर में कोई है ही नहीं। तब शिव उसे आंखें बंद करने को कहते हैं, और जब वो आंखें खोलती है तो उसका अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। उसका घर एक बेटे, बहू और पोते पोतियों की किलकारियों से गूंज उठता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब वो महिला चिंता करती है कि इतने बड़े परिवार को इस छोटी सी झोपड़ी में कैसे रखेगी, तो भगवान शिव जाते जाते उसकी झोपड़ी को एक ठोकर मारते हैं और पलक झपकते ही वो झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल जाती है। ये दिखाता है कि सच्ची उदारता पर भगवान की कृपा कैसे बरसती है। और जब बाद में वो अमीर औरत शिव से अपना धन वापस मांगती है तो उसे जवाब मिलता है, उसने हाँ की तो उसकी हाँ हो गई, तूने ना की तो तेरी ना हो गई। मतलब साफ है, हमारे फैसले ही हमारी किस्मत तय करते हैं। उसकी हाँ ने उसे सब कुछ दे दिया और उस सेठानी की ना ने उससे सब कुछ छीन लिया। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है माधव नाम के एक पापी की, और ये हमें दिखाती है कि कभी कभी मुक्ति के रास्ते कितने अजीब और अनसोचे हो सकते हैं। तो ये जो माधव था, उसका जीवन पाप से भरा हुआ था। झूठ बोलना, शराब पीना, चोरी, डकैती, मतलब ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने न किया हो। उसके कर्म इतने बुरे थे कि उसके अपने परिवार ने ही उसे घर से निकाल दिया था। वो बिल्कुल अकेला रह गया था। और यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। अब माधव को कोढ़ हो गया था और वो एक भिखारी बनकर नदी के किनारे रहने लगा। रोज वो एक टूटे बर्तन में नदी से पानी भरता, और रोज जब वो वापस आता तो उस बर्तन से पानी छलककर एक पेड़ के नीचे रखे पत्थर पर गिरता था। अब उसे क्या पता था? उसे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो पत्थर असल में एक पवित्र शिवलिंग था, और उसका ये रोज का काम अनजाने में ही भगवान शिव का अभिषेक बन रहा था। फिर जब माधव की मृत्यु हुई तो उसे लेने शिव के दूत आए। उन्होंने बताया कि हाँ, उसने जीवन भर पाप किए, लेकिन अनजाने में ही सही उसकी रोज की सेवा ने उसके सारे पाप धो दिए थे। ये कहानी दिखाती है कि आस्था में कितनी शक्ति है, चाहे वो जानबूझकर की जाए या अनजाने में। और अब हमारी आखिरी कहानी, जो अमरता के रहस्य और अमरनाथ गुफा की मशहूर कथा से जुड़ी है। ये कहानी अपने आप में किसी महाकाव्य से कम नहीं है। तो ये कहानी तब शुरू होती है जब माता पार्वती ने अमर होने का रहस्य जानने की जिद की। अब ये रहस्य इतना बड़ा था कि इसे पूरी तरह गुप्त रखना जरूरी था। तो शिव जी उन्हें एक बिल्कुल एकांत गुफा की ओर ले चले, और रास्ते में उन्होंने एक एक करके अपने सभी साथियों को पीछे छोड़ दिया। पहले पहलगाम में अपने बैल नंदी को, फिर चंदनवाड़ी में अपनी जटाओं से चंद्रमा को, शेषनाग में अपने गले के सर्पों को, और आखिर में महागुनस पर्वत पर अपने पुत्र गणेश को भी। मकसद बस एक था, ये सुनिश्चित करना कि इस रहस्य को कोई और ना सुन पाए। गुफा के अंदर पहुंचकर जब शिव ने वो गुप्त कथा सुनानी शुरू की तो माता पार्वती को नींद आ गई। लेकिन वहां मौजूद कबूतरों के एक जोड़े ने पूरी कहानी सुन ली, और वो इतने चालाक थे कि बीच बीच में हूं की आवाज भी निकालते रहे, ताकि शिवजी को लगे कि पार्वती जी जाग रही हैं और कहानी सुन रही हैं। आप सोचिए, जब कहानी खत्म हुई और शिव ने देखा कि पार्वती तो सो रही है और इन कबूतरों ने सारा रहस्य सुन लिया है, तो वो कितने क्रोधित हुए होंगे। उनका गुस्सा उन कबूतरों पर टूटने ही वाला था। लेकिन तभी उन कबूतरों ने एक ऐसी बात कही जिसे कोई झुटला नहीं सकता था। एक बहुत ही चतुर तर्क दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, अगर अमरता की कहानी सुनने के बाद हम मर गए तो फिर ये कहानी ही झूठी साबित हो जाएगी। ये बात सुनकर शिव का सारा गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने उन कबूतरों को जीवन दान दिया और साथ ही अमर होने का आशीर्वाद भी।
और ऐसा कहा जाता है कि वो कबूतरों का जोड़ा आज भी अमरनाथ की उस गुफा में रहता है, उस दिव्य ज्ञान के अमर साक्षी बनकर। तो इन 3 पावरफुल कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए इनके सार को, इनके सबसे जरूरी संदेशों को समझते हैं। देखिए, पहली कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दान वो नियत में होता है, दिखावे में नहीं। दूसरी कहानी ये बताती है कि भगवान की कृपा के लिए अनजाने में किए गए काम भी बहुत मायने रखते हैं। और तीसरी कहानी हमें याद दिलाती है कि दिव्य ज्ञान कितना शक्तिशाली होता है और उसे कितनी सावधानी से संभालना चाहिए। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सब सोच सकते हैं, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें ऐसा सरल विश्वास, निस्वार्थ भाव से देना और अनपेक्षित ज्ञान पाने के मौके कहाँ मिलते हैं? शायद इन पुरानी कहानियों की सादगी में ही हमारे आज के कई उलझे हुए सवालों के जवाब छिपे हैं।